रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फील्डर्स स्ट्रैटेजिक टाइमआउट के दौरान अलग अलग हडल्स में बंट गए। ये दृश्य पहले 8 ओवरों में हुई गड़बड़ी का प्रतीक लग रहा था। राजस्थान रॉयल्स ने 205 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 99 रन बनाकर 2 विकेट गंवाए थे, जिससे रन रेट घटकर 8.33 पर पहुंच गया था। सबसे बड़ा समूह टीम के दिमागी ट्रस्ट एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, राजत पाटीदार, विराट कोहली और जितेश शर्मा का था। बॉलिंग कोच ओमकार साल्वी, यश दयाल और रोमारियो शेफर्ड के साथ थोड़ी दूर खड़े थे, जिनके बीच चर्चा चल रही थी। और फिर इन दोनों बैठकों के किनारे पर कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा खड़े थे। बस वे दोनों शांत बातचीत में मग्न। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के स्पिनर होने का कभी भी उज्जवल करियर पथ नहीं रहा। यहां टिके रहने के लिए एक खास तरह की जिद चाहिए। युजवेंद्र चहल लीग के सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाज, इसके दुर्लभ और मशहूर अपवाद है। अब रात के रोशनी और दबाव के बीच जहां घरेलू रिकॉर्ड को बचाने की चुनौती थी और आईपीएल 2025 के अच्छे शुरुआत को खतरा था, कृणाल और सुयश पर भीगी गेंद के साथ नियंत्रण हासिल करने की जिम्मेदारी थी। उस मैदान पर जहां अक्सर स्पिनर्स को माफ नहीं किया जाता। आरसीबी की 11 रन से जीत को जोश हेजलवुड के 4 विकेट के लिए याद किया जाएगा, जिसे उन्होंने ठंडे दिमाग और सटीकता के साथ निभाया। लेकिन इस जीत की आत्मा टीम के दोनों स्पिनर्स द्वारा लगाए गए दबाव में छिपी थी। उन गेंदबाजों के प्रदर्शन में जिनसे इस तरह की पिच पर चमक की उम्मीद नहीं थी। खासकर इस सीजन में जहां ऊंचे रिलीज पॉइंट से की गई गुडलेंथ गेंदें टेनिस बॉल की तरह उछल रही हैं और स्पिनर्स अक्सर सजावटी लगते हैं। यही वजह थी कि विजिटर्स ने महेश थिक्शना को हटाकर फजलेहक फारूकी जैसे एक्स्ट्रा पेसर को टीम में शामिल किया था। आरसीबी घिर चुके थे और उन्हें ब्रेक की जरूरत थी। जब 10वें ओवर में कृणाल को गेंद सौंपी गई, स्पिनर के लिए थोड़ा होल्ड और टर्न था, लेकिन पावर प्ले के बाद के 3 ओवरों में 38 रन बह गए थे। ब्रेक तब आया जब दूसरे स्पिनर सुयश ने अप्रत्याशित रूप से विकेट झटका। जैसे ही कृणाल ने गेंद फेंकने की तैयारी की, अंपायरों ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक दिया। वे पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर हुए एक घटना को फिर से देखना चाहते थे, जब सुयश ने अपनी टोपी से फील्डिंग करने की कोशिश की थी, जो तकनीकी रूप से नियमों का उल्लंघन था और इस पर 5 रन का पेनल्टी लग सकता था। अंपायरों ने फैसला दिया कि ओवर पूरा हो चुका था और खेल जारी रखा गया, लेकिन इस देरी ने आरआर के मोमेंटम को चुरा लिया। इस देरी के बाद पहली ही गेंद पर कप्तान रियान पराग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले के किनारे से टकराकर हवा में उछली और सुरक्षित हाथों में चली गई। यह विकेट उन तरह का था जो हफ्ते के अंत तक हाइलाइट्स में नहीं दिखेगा, लेकिन स्टेडियम के अंदर माहौल को पलट देता है। कृणाल का यह ब्रेक थ्रू, जो इस सीजन में बेंगलुरु में उनका 37 गेंदों के बाद पहला विकेट था, राजस्थान की पारी में पहली बड़ी दरार बन गया, जो बाद में बिखरती चली गई। अगले 7 ओवरों में पाटीदार ने कृणाल और सुयश को एक साथ गेंदबाजी करवाई और इस जोड़ी ने 10वें से 16वें ओवर तक सिर्फ 50 रन दिए और 4 बाउंड्रीज ही लगने दी। दोनों ने अपने अपने 4 ओवरों में 31 रन दिए। हालांकि कृणाल ने 2 विकेट भी लिए। कृणाल के स्पेल में कोई जादुई गेंद नहीं थी, बस सूक्ष्म गति में बदलाव और एक अनुभवी गेंदबाज का कोण समझने का हुनर। सुयश ने भी, जो स्वीपर और कट के लिए 2 फील्डर्स के साथ गेंदबाजी कर रहा था, अपने फील्ड के हिसाब से गेंद फेंकी। भले ही कभी कभी गेंद छोटी पड़ जाती थी, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि उसने दबाव कम नहीं होने दिया। लेकिन रॉयल्स ने दबाव में ढीला छोड़ दिया। उनका मिडिल ऑर्डर, जो अक्सर पावर प्ले के बाद हिचकिचाता है, निष्क्रियता के पुराने पैटर्न में फंस गया। जुरेल ने हाल की आखिरी ओवर की नाकामयाबियों को ध्यान में रखते हुए गहरी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन डॉट बॉल्स खाते रहे। वहीं राणा मैचअप्स के चक्रव्यूह में फंस गए, जिनके खिलाफ वे अक्सर कम प्रदर्शन करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन और लेग स्पिन, यह प्रभुत्व नहीं बल्कि जगह से इनकार था। कोई रिलीज शॉट नहीं, कोई आसान 2 रन नहीं। पारी, जो शुरुआत में बिजली की तरह चल रही थी, अटकने लगी। हर डॉट बॉल, हर अधूरे सिंगल के साथ आवश्यक रन रेट बढ़ता गया। 9 से ऊपर उठकर 12 से अधिक हो गया। और इन सब के बीच कुछ और भी बदल रहा था। चिन्नास्वामी की भीड़, जो यशस्वी जायसवाल के शुरुआती हमले के बाद शांत और सतर्क हो गई थी,
ने फिर से अपनी आवाज ढूंढ ली। ये धीरे धीरे एक सावधान फुसफुसाहट से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक परिचित जोरदार आवाज के रूप में बदल गया। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये विश्वास की वापसी थी। फिर भी दबाव के बावजूद मैच हाथ से निकलता हुआ लग रहा था। जुरेल ने लंबी पारी खेलते हुए 12 गेंदों पर 18 रन की जरूरत छोड़ी, लेकिन हेजलवुड वापस आए और ऐसे गेंदबाजी की जैसे दबाव का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक बेरहम पेनल्टी ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट झटके, जिसमें जुरेल का विकेट भी शामिल था, जिसने उस जीत को मुहर लगा दी जो बचाव के कई पड़ावों पर असंभव लग रही थी। आरसीबी के लिए ये इस सीजन की कहानी रही है। उन्होंने चेपॉक और वानखेड़े जैसे मैदानों पर घर से दूर लगातार 5 जीत हासिल की है। घर पर उन्होंने पहले 3 मैच हारे थे और चिन्नास्वामी स्टेडियम में 200 का आंकड़ा इस चौथे मैच तक नहीं छू पाया था। लेकिन शायद यही मुद्दा है, एक सीजन जिसने परंपराओं को तोड़ा है। आरसीबी नए तरीकों से जीतना सीख रहे हैं। इस मैदान पर लक्ष्य का बचाव करना, उस रात जब पहले 8 ओवरों में 99 रन बन चुके थे, स्पिन के दम पर और एक फास्ट बॉलर के ठंडे खून वाले फिनिश के साथ, यह सिर्फ नतीजा नहीं है, यह विश्वास का इंजेक्शन है। और ऐसा करते हुए आरसीबी ने सिर्फ 2 अंकों से ज्यादा कुछ हासिल किया है। एक ऐसी पद्धति जो परिस्थितियों या परंपराओं से बंधी नहीं है। अगर प्लेऑफ की राह विश्वास बदलने वाले पलों से बनी है, तो बेंगलुरु की चमकती रोशनी और गर्जना भरे शोर के बीच ये रात वो मोड़ हो सकती है जहां उनकी प्लेऑफ की दौड़ और मजबूत होती है।